अगर मेरे 7 बेटे और भी होते और अल्लाह ताला मुझे ये मौका देता तो मैं अपने बच्चों को अपने मुल्क के लिए कुर्बान करती। दुख तो बहुत बड़ा है लेकिन इसका अजर भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा रखा हमारे। अल्लाह ताला ऐसे वफादार बेटे सबको दे। मेरा बहुत ख्याल रखने वाला प्यारा। मुनीब मेरा बड़ा बेटा था, उसको भी अपने मुल्क और कौम की खिदमत का बहुत शौक था। जो खिदमत आर्मी में रह के बंदा कर सकता है, मैं कहता हूँ कि वो जबरदस्त किस्म की खिदमत है। मैं अपने जवानों को, अपने फौजियों को ये कहता हूँ कि ये हम जब घरों में आराम से रात को सोते हैं, ये आप लोगों की बदौलत है। ये मुल्क है तो हम हैं, और जहाँ हमारा फर्ज बनता है वहाँ पे हमारी फौज इस मुल्क की दिफा के लिए खड़ी है। इसी फौज पे हमें फख्र है। बखुदा ये आर्मी पे हम जितना भी फख्र करें कम है। ये जो इवेंट्स हैं जो हमारे साल में 6-7 दफ़ा आते हैं, वो तो होते ही होते हैं। मैं हर रोज़ मुनीब को मिस करती हूँ। एक दिन नहीं है, एक लम्हा नहीं है, सेकंड्स हैं जिसमें मैं मुनीब को मिस करती हूँ। उनकी एक एक याद, एक एक बात जो मैं भूल नहीं सकती। लेकिन मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेवा हूँ जिसने अल्लाह की राह में और इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरा हौसला बुलंद है। मैं उसी मिशन को जारी रखना चाहती हूँ जो मुनीब अधूरा छोड़ के गए हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, तो ईद के इस मौका पे शहीद के बगैर अफसोस भी है और दुख भी है और खुशी भी है कि शहीद का ये रुतबा अल्लाह ताला हर इंसान को नहीं अता करता। अल्लाह ताला ये रुतबा सिर्फ अपने ख़ास बंदों को अता करता है। जो अल्लाह ने हमारे मियाँ को शहादत का रुतबा दिया है, इनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। हमें पाक फ़ौज और अपनी कौम पे नाज है और फ़ख्र है कि वो किसी भी मौका पे अपने शहीदों को और गाजियों को नहीं बोलते। वो तो जब आते थे घर तो बच्चों के लिए खिलौने, चीज़ें, कपड़े, हर चीज़ लाते थे। मुझे फ़ख्र है अपने पापा के शहीद होने पर, और जिस बार मेरे पापा ईद पे आते थे तो वो मेरे लिए बहुत कुछ लाते थे, खिलौने, और हमें घुमाने भी लेके जाते थे। इस बार मुझे अपने पापा की याद आ रही है। जब मेरे शौहर मेरे पास होते तो मुझे किसी चीज़ का वो नहीं थी। अब मुझे ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया। मुझे खुदा ने बर्दाश्त दी तो मेरे बच्चे भी अभी बड़े हो गए हैं। ईद के टाइम मेरे शौहर आता था, मेरे बच्चे बहुत खुश होते थे, उनको कुछ लेके आता था। लेकिन अभी तो हम इंशाल्लाह हम अभी भी मायूस नहीं है। मेरे शौहर शहीद होने से 2-3 दिन पहले मुझे कॉल की थी, लेकिन मुझे बताया मेरे बच्चों का ख़ास ख्याल रखना, और मुझे फ़ख्र है इसकी शहादत का। जब वो ईद के दिन आते थे तो हमारे लिए बहुत सारे खिलौने वगैरह लाते थे। हम एक साथ बाहर जाते थे, सारों के साथ मुलाकात करके वापस घर आते थे और उनके साथ बहुत ज़्यादा खेलते थे। अभी जो कि उनके नहीं होने की वजह से हम बहुत उनको मिस करते हैं। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ईद के इस खुशी के मौके पर जो दुख है वहाँ खुशी भी है कि शहादत का रुतबा हर इंसान को नहीं मिलता। अल्लाह ताला ये रुतबा सिर्फ अपने खास बंदू को ही अता करता है। अल्लाह ने मेरे मियाँ को शहादत के रुतबा देकर इन्हें मुमताज़ कर दिया और इनका नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। पूरी पाकिस्तानी काम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है, और मैं दुश्मन को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में हमारी जैसी माएँ, बहनें, बेटियाँ मौजूद हैं जो काम के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। हमें पाक फ़ौज और अपनी कौम पर नाज है और फ़ख्र है कि हम किसी भी मौके पर अपने शहीदों और गाजियों को नहीं बोलते। जब भी ईद आती है तो मुझे मेरे बाबा बहुत याद आते हैं, क्योंकि मैं दूसरों के बच्चों के बाबा को देखता हूँ तो मुझे अपने बाबा बहुत याद आते थे। जब मैं छोटा था तो वो मुझे जब भी ईद पे आते थे वो तो बहुत सारे खिलौने और मुझे हर जगह घुमाने लेके जाते थे। हिजाब ही पहले जब आमिर थे तो आमिर की शहादत के बाद सारे मेरे पास पैदा हुए। 2 बच्चे हैं मेरे साथ। ईद के टाइम पे तो बहुत मिस करते हैं। जब भी ईद आती थी वो आते थे, छुट्टी आते थे, बच्चों के साथ घूमने लेके जाते थे। बहुत याद आ रही है ईद के टाइम पे। मैं बहुत मिस करते, बच्चे भी बहुत मिस करते। बहैसियत तो शौहर वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ख्याल रखते थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत साथ देते थे, हर मामले में मेरा साथ देते थे। अपनी फैमिली के साथ भी बहुत अच्छे थे वो, बहुत कोऑपरेट करते थे अपनी फैमिली वालों का भी, अपने अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखते थे।